7, Chapter Soil, Module 2, Composition of Soil. हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेकेंड मॉड्यूल में सॉइल के कॉम्पोजिशन के बारे में जानेंगे. हमने प्रीवियस मॉड्यूल में देखा था कि सॉइल डिफरेंट साइज के रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस से बनती है. फ्रेंड्स, किसी भी सॉइल का नेचर उस पेरेंट रॉक पर डिपेंड करता है जिससे वो सॉइल बनती है. हमने देखा था ना कि रॉक्स के पीसेस का ब्रेकडाउन होता है और उसी से सॉइल फॉर्म होती है. तो सॉइल का नेचर उस पेरेंट रॉक पर डिपेंड करता है जिससे वो सॉइल बनती है. सॉइल का नेचर इस पर भी डिपेंड करता है कि उस सॉइल में कौन से प्लांट्स प्रेजेंट हैं या ग्रो करते हैं. सो द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स ऑन द रॉक्स from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it. Friends, soil का नेचर जानने के लिए हमें composition of soil को जानना होगा. तो चलिए डिस्कस करते हैं soil का composition. Friends, soil बहुत से constituents से मिलकर बनी होती है और soil के constituents को जानने के लिए चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं और इस एक्टिविटी से हम सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे. तो व्हाट इज द एम ऑफ आवर एक्टिविटी? द एम ऑफ आवर एक्टिविटी इज टू आइडेंटिफाई द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉइल. एंड व्हाट डू वी नीड फॉर दिस एक्टिविटी? इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए एक ग्लास बीकर, सॉइल का सैंपल, एक ग्लास रॉड और वाटर. कैसे करेंगे? सबसे पहले स्कूल के गार्डन से या किसी और जगह से थोड़ी सी सॉइल लेंगे और इसे हाथों से मसल कर पाउडर कर लेंगे. क्या करना है? ब्रेक द क्लम्प्स ऑफ सॉइल विथ योर हैंड्स टू पाउडर इट. अब एक बीकर में 3/4 वाटर फिल करेंगे. क्या करेंगे? 3/4 वाटर फिल करेंगे और इस बीकर में पाउडर्ड सॉइल को डालेंगे और इस वाटर और सॉइल के मिक्सचर को हम अच्छी तरह से ग्लास रॉड से मिक्स करेंगे और फिर कुछ आवर्स के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे. फिर से देखें एक बार क्या करना है हमें. टेक अ बीकर एंड फिल इट 3/4 with water and then add a handful of soil to it. Stir it well to mix the soil properly. Then friends, leave it undisturbed for some time. फिर हमने इसे थोड़ी देर के लिए undisturbed छोड़ दिया. अब आप इसे ऑब्जर्व करो. आप क्या ऑब्जर्व करोगे? फ्रेंड्स, आप ऑब्जर्व करोगे कि कुछ आवर्स बाद बीकर में सॉइल की अलग अलग लेयर्स सी फॉर्म हो जाती हैं. और ये सेपरेशन आपको पता है किस वजह से हुआ है? सॉइल के पार्टिकल साइज में डिफरेंस की वजह से. यानी ये सेपरेशन सॉइल के पार्टिकल साइज के बेसिस पर हुआ है. तो चलिए अब देखते हैं ये लेयर्स कौन कौन सी हैं. फ्रेंड्स, बीकर के सबसे नीचे वाले पार्ट में यानी कि बॉटम में ग्रेवल्स की एक लेयर बनती है. ग्रेवल हेवी और लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स हैं और इस कारण से वो सबसे नीचे इकट्ठे हो जाते हैं और सबसे नीचे वाली लेयर फॉर्म करते हैं. फ्रेंड्स, ग्रेवल का साइज डायमीटर अराउंड 2 to 5 मिलीमीटर होता है. सो फ्रेंड्स, you will notice a layer of gravel at the bottom of the beaker. ग्रेवल के ऊपर सैंड पार्टिकल्स की एक लेयर बन गई है. सैंड पार्टिकल्स का डायमीटर अराउंड 0.05 से लेके 2 मिलीमीटर तक होता है. फ्रेंड्स, सैंड पार्टिकल्स ग्रेवल से हल्के होते हैं और इसीलिए सैंड पार्टिकल्स ग्रेवल के ऊपर एक लेयर बनाते हैं. तो हमने ग्रेवल के ऊपर क्या देखा? Above the layer of gravel, there is a layer of sand. फ्रेंड्स, सैंड की लेयर के ऊपर
क्ले पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाते हैं जिनका डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। हमने क्या देखा सैंड की लेयर के ऊपर? अबव द लेयर ऑफ सैंड फाइन ग्रेन्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्ले इज सीन। फ्रेंड्स, कभी कभी क्ले और सैंड के बीच में सिल्ट की एक पतली सी लेयर बन जाती है। सिल्ट क्ले से हल्की और सैंड से भारी होती है और इसीलिए ये लेयर ऑफ सिल्ट क्ले और सैंड के बीच में बनती है। और क्या ऑब्जर्व करोगे आप देखोगे कि क्ले के ऊपर जो वाटर प्रेजेंट है वो कंप्लीटली क्लियर नहीं है। इस वाटर में क्ले के फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और उस वाटर के ऊपर कुछ पार्टिकल्स फ्लोट करते हुए भी दिख रहे हैं। ये पार्टिकल्स रॉटन डेड प्लांट और एनिमल मैटर है जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। यानी कि द रॉटन डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड ह्यूमस फ्लोट्स ऑन द वाटर। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? फ्रेंड्स, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉइल में ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले और ह्यूमस प्रेजेंट होते हैं। We can say that gravel, sand particles, silt, clay and humus are present in soil. और ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले और ह्यूमस अलग अलग प्रोपोर्शन में कंबाइन करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल बनाते हैं। क्या होता है? The differences in the relative proportion of these various constituents lead to the formation of different kinds of soil. तो फ्रेंड्स, समझ आया ना आपको कि सॉइल में अलग अलग साइज के पार्टिकल्स होते हैं और ये पार्टिकल्स हैं ग्रेवल, सैंड, क्ले, कभी-कभी सिल्ट और ह्यूमस। और इन सभी कंस्टिट्यूएंट्स की वजह से अलग अलग तरह की सॉइल बनती है। अब बात करते हैं ह्यूमस की। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि सॉइल में बहुत सारे तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। हमें पता है कि सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और फंजाई डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करके ह्यूमस बनाते हैं, है ना? When plants and animals die, their bodies are decomposed by microorganisms like bacteria and fungi present in the soil to form humus. Humus क्या है? Humus एक organic matter है। फ्रेंड्स, ह्यूमस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस के कारण ही ह्यूमस सॉइल को फर्टाइल बनाता है। Humus makes the soil fertile by providing organic nutrients. और फ्रेंड्स, फर्टाइल बनाने के साथ साथ ह्यूमस सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव करता है। ह्यूमस मिनरल्स को वाटर के साथ बहने नहीं देता। तो क्या करता है ह्यूमस? Humus improves the texture of soil and it also prevents minerals from washing away by the flowing water. तो हमने ह्यूमस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े? हमने पढ़ा कि ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल बाय प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। हमने ये भी पढ़ा कि ह्यूमस इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल एंड इट प्रिवेंट्स मिनरल्स फ्रॉम वॉशिंग अवे विथ फ्लोइंग वाटर। तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने जो पढ़ा आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस मॉड्यूल में जाना कि द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स ऑन द रॉक फ्रॉम विच इट हैज बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट। हमने एक एक्टिविटी की और उस एक्टिविटी के थ्रू हमने जाना कि सॉइल कंटेन्स ग्रेवल, सैंड पार्टिकल्स, क्ले, समटाइम्स सिल्ट एंड ह्यूमस। फिर हमने देखा कि द डिफरेंसेस इन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड ह्यूमस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल।
फिर फ्रेंड्स हमने ह्यूमस के बारे में जाना कि ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स. इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल and it prevents minerals from washing away with the flowing water. तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इस मॉड्यूल पर बेस्ड एक्सरसाइजेस करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे, है ना? तो चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइजेस और एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के बाद उसे अपनी नोटबुक में लिखना मत भूलिए.